अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग अपने पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, यानी कि वो अपने पास्ट को ना भुलाना चाहते हैं ना अपने पास्ट से जुदा होना चाहते हैं। यानी कि भुलाना इस सेंस में कि आपकी ज़िंदगी में कोई बुरा हादसा हुआ हो या कोई बुरा वाक़या पेश आया हो या किसी से कोई बुरी बात हो गई हो और आप उस बात को वहीं पे अटक के बैठ गए हो और सारी ज़िंदगी उस बात का राग गलापते रहें कि जी मेरे साथ इसने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, और आप मूव ऑन ही नहीं कर सके। और कभी कभी तो ये बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में भी हो जाता है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ में, कि जी वो 20 साल पहले जो तुमने बात कही थी ना, हम वो भूल नहीं सके हैं, या जो 20 साल पहले तुम्हारे घर में ये वाक़या हुआ था, मैं उसके साथ जो है वो अभी तक समझ नहीं पाया हूँ या पाई हूँ। सो लाइक वो हमेशा कहीं ना कहीं इस बात को जताते रहते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग अपने पास्ट के साथ इतना अटैच्ड होते हैं कि अपनी पास्ट से मुतालिक जो आपकी चीज़ें हैं, यानी कि जो आपके एंसेस्टर्स की चीज़ें हैं, उनको टच भी नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो यानी कि उनको अपने एंटीक बना देंगे, लेकिन आपने उसको अपने बुरे वक्त में इस्तेमाल नहीं करेंगे, या आप किसी की मदद करने में उसको दे नहीं देंगे। जैसे कि कुछ पुराने बर्तन हैं, अब वो बर्तन रखे 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 वो ओल्ड फैशन हो गए हैं। अब किसी गरीब की शादी हो रही है या किसी को ज़रूरत है, उसके घर में वाकई में कोई बहुत ही बुरे हालात हैं, उसके घर में प्लेट्स नहीं है या कप्स नहीं है या और किस्म के कोई आइटम्स नहीं है, बट आपने अपना वो 20 साल या 25 साल पुराना जहेज का सामान रख के बैठे हुए हैं जो आउटडेटेड है, आप यूज़ भी नहीं कर रहे, आप रख के बैठे हुए हैं, आप फेंकना नहीं चाहते, आप फेंकने से तो छोड़ें, आप किसी की मदद नहीं करना चाहते कि वो कोई इस्तेमाल करेगा और आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आपको अपना पास्ट बहुत अजीज है, आपकी वो यादें हैं, आपने उसके साथ अपनी यादों को वो एक क्लोज जार में हमने बंद कर लिया है कि जी मैं तो ये कर ही नहीं सकता या कर सकती, क्योंकि ये मेरी अम्मी दादी परदादी से चला आ रहा है। तो ये बहुत गलत है, चीज़ों में दिल नहीं लगाना चाहिए, कतई नहीं लगाना चाहिए। अपने पास्ट से जुड़ी हुई कोई भी आपकी चीज़, स्पेशली चीज़ों की बात करूँगी, उनके साथ तो कतई दिल लेना चाहिए। अपनी आज की भी चीज़ों से दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें। अल्लाह ने कहा आपको अपने ऑर्नामेंट से कोई मोहब्बत है, वो चोरी हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? आपका दिल तो नहीं चाहा कि आप अपने मुश्किल वक्त में उसको बेच के काम ले आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फ़र्ज़ करें घर का कोई आपका इमीडिएट मेंबर बीमार है, आपके पास शॉर्ट ऑफ कैश है, मगर आपने उन ऑर्नामेंट्स के साथ आपने उसको जोड़ के रखा। आपने कहा नहीं जी ये तो मेरे सिस्टर्स की निशानियां हैं, मैं तो जी इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला। तो आपका कोई एसेट है, कोई प्लॉट है, आपने कहा ना जी मैं तो ये नहीं है, इस घर को मैं हाथ ही नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरे सिस्टर्स की निशानी है, और घर का वो शख्स जो है वो मर जाए भले से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। तो इस तरह की जो चीज़ें आप ज़िंदगी में लोगों के साथ, और मैंने देखा है ऐसे लोगों को, बड़े क्लोजली देखा है कि वो चीज़ें का बर्बाद कर देंगे, वो खंडर बना देंगे, मगर चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे देने का, या उनको रिफर्बिश करने का भी दिल नहीं चाहेगा कि हम न्यू आइटम बना लें, उसको थोड़ा सा पैसा और लगा के उसको हम नया डिज़ाइन का कर लें। हम कहेंगे नहीं जी जैसा है वैसी रहेगा, सालों रहेगा, फाके हो जाए घर में कुछ भी अल्लाह ना करे कहानी हो जाए, बट हमने या कोई मर जाए, कोई बीमारी में चला जाए, बट इट्स टोटली फाइन, हम अपनी चीज़ों के साथ कैरी ऑन करेंगे, चाहे बाद में आपके बच्चे उसका कबाड़ा कर दें। तो इस तरह के जो सोच के लोग हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो काइंडली अपनी सोच को बदलें। इस तरह की सोच सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके का मेरा ख्याल है आपको अगर वर्ड समझ आए नार्सिसिस्ट की फॉर्म में लेके चला जाता है, कि जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ होती हैं। कि नार्सिसिस्ट एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसकी बहुत ह्यूज डेफिनेशन है, इंशाल्लाह किसी और टाइम पर इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप उसके अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो समझिएगा कि आप एक बहुत बुरी कैटेगरी में चले गए हैं, जहाँ पे आपकी शायद जान निकलना भी मुश्किल हो जाए। और कुछ लोग वो हैं जो अपने पास्ट में जिंदा हैं, यानी कि वो जो 20 साल पुरानी बात उनको कही गई थी, या कोई वाकया, हादसा, या कोई घर में ऐसी लड़ाई हुई हो कि जिसकी वजह से वो उस बात से बाहर ना निकल पाए। फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी का झगड़ा है और उसमें दोनों ने आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा बुरा भला कह दिया ना, वो बात ख़त्म हो गई। क्योंकि लड़ाई हर घर में होती है, हर जगह होती है, हर ज़माने में होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि आप साथ रहेंगे, लड़ेंगे तो लाजमी, बहन भाई लड़ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं, पेरेंट्स में लड़ाई होती है आपस में, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, इसमें होना चाहिए, नॉर्मल है ये लड़ाई झगड़ा, इट्स ओके। हाँ, कहीं इस लेवल पे ना जाए कि अब्यूसिव हो जाए। और अगर कभी आप लाइफ में इस वाले किसी तरह के ट्रॉमा से गुजरे हैं और वो उसके बाद वो शख्स बेहतर हो गया, आपने उसको चांस दिया, वो बेहतर हो गया, मूव ऑन हो गया, तो फॉर गॉड सेक सिर्फ अपने लिए इस बात को भूल जाएं। कभी कोई ऐसी बात हुई होगी, उस बात से आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो है कि मैंने
کیا سیکھا, میں نے اب کون سی بات نہیں کرنی جس سے اس کو ٹریگر ہوگا, میں نے ایسا کون سا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے درمیان ریلیشن شپ میں فرق آئے گا. صرف میں نے اس پاسٹ کو اس طرح سے یاد کرنا ہے, اور لیٹر اور آہستہ 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 اپنے آپ پہ کام کرنا ہے کہ اگر میرے اندر کچھ لیکنیس ہے تو میں اس کو صحیح کر لوں. دوسروں کو سدھارنے سے پہلے ہمیشہ یاد رکھے گا اپنے آپ کو سدھارے, کیونکہ جب آپ سدھرے ہوئے ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کسی کو بہتر جج بھی کر سکتے ہیں اور بہتر گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ میرے اندر سو خرابی, میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ جی آپ بھائی بہت اچھے ہو جائیں, آپ بس یوں ہو جائیں اور آپ ایسی باتیں نہ کریں, بٹ پہلے میں اپنے اندر تو جھانک کے دیکھوں بھائی کیا میں اس طرح کی ساری باتوں سے بچی ہوئی ہوں. تو کسی کو بھی صحیح کرنے سے پہلے, سدھارنے سے پہلے اس چیز پہ ضرور آپ فوکس کریں کہ آپ میں خود میں کیا خامیاں ہیں. اگر آپ وہی سب باتیں خود کر رہے ہیں, آپ خود لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں اور سامنے والے سے کہہ رہے ہیں یار ڈونٹ لائک کہ تم برائیاں کر رہی ہو, تو دس از ٹوٹلی انفیئر. تو بات ہو رہی تھی پاسٹ کی کہ کچھ لوگ پاسٹ میں زندہ رہتے ہیں, اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. تو میں اس طرح کے لوگوں کو ایک ایڈوائس دینا چاہوں گی, آپ صرف اپنا مینٹل ہیلتھ خراب کریں. آپ خود نوٹس کرے گا آپ زیادہ روتے ہوں گے, آپ زیادہ جلدی پریشان ہوتے ہوں گے, آپ زیادہ جلدی لوگوں سے دل برا کر لیتے ہوں گے, آپ زیادہ جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہوں گے, اور آپ زیادہ جلدی ناخوش ہوتے ہوں گے. یعنی کہ آپ زیادہ تر, بلکہ میرے حساب سے آپ ناخوش رہتے ہوں گے, کیونکہ وہ جو آپ کے دل میں بات اٹکی ہوئی ہے نا, وہ بات جاتی ہی نہیں. وہ بات آپ کی ہر خوشی پہ حاوی ہو جاتی ہے. آپ ہنستے رہیے تو دل سے نہیں ہنستے, ہنسے خوب ہنسے, اندر سے آواز آنی چاہیے, صرف یہاں سے نہیں آنی چاہیے, اندر سے آواز آنی چاہیے. آپ کو اپنا کہکا خود سنائی دینا چاہیے, اور آپ اس کو انجوائے کریں اس مومنٹ کو. یعنی کہ آپ اپنی لاف کو بھی انجوائے کریں. اسے کہتے ہیں خوشی, اسے کہتے ہیں ہنسنا. یہ نہیں کہ اوپر دل سے ہنس گئے, کسی محفل میں گئے, دو چار اپنے کہکے لگا دیے, دیٹس آل فنش. نہیں, آپ کو وہ کہکا وہ بعد میں ہی مزہ دینا چاہیے کہ یار کتنی مزے کی بات ہوئی تھی اور کتنا انجوائے کیا تھا. کہ اور تب ہوگا جب آپ کا دل صاف ہوگا, آپ کے دل میں باتیں اٹکی بھی نہیں ہوں گی, ہر شخص سے ریلیٹڈ, ہر بندے سے ریلیٹڈ. ہاں کبھی کبھی کچھ لوگ بہت تکلیف ہو جاتے ہیں, ٹوٹلی اگری وتھ اٹ, ہوتا ہے. تھوڑے دن اس کا آپ نے غم بنانا ہے, تھوڑے سے دن, اور پھر اس کو بھول جانے. وہ شخص اگر دور کا رشتہ دار ہے, دور کا دوست ہے, قریب کا بھی دوست ہے, آپ اس سے ڈسٹینس ہو جائیں. آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کا کوئی امیجیٹ فیملی ممبر ہے, اگر آپ اس کے ساتھ نبھا سکتے ہیں, لائک آپ کا اسپاؤس ہے, تو آپ اس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری ریلیشن شپ میں کہیں بھی بہتری کی گنجائش ہے, آلویز گیو اے چانس. اس کو چانس ضرور دیں, اس کے ساتھ کوشش ضرور کریں کہ آگے بڑھ سکیں, کہ ریلیشن شپ روز روز نہیں بنتی. لیکن اگر وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہو جائے تو آئی ریلی ایڈوائز کہ آپ اس کے اوپر سوچیں ضرور کہ مجھے اب فردر کیا کرنا ہے. 4-6 مہینے کی ایک لڑائی کو پکڑ کے زندگی بھر نہیں بیٹھ سکتے کہ جی 4-6 مہینے میں لڑائی ہوگی, اٹس ٹوٹلی ہیلدی تھنگ, یہ ہو جاتی ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اب اگر آپ کا کوئی بھی آپ کے گھر کا فیملی ممبر, امیجیٹ ممبر, کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے پاس میں زندہ رہتا ہے, اس کو میری ایڈوائس ضرور دیجیے گا کہ اپنے پاس سے نکلیں, نہیں تو یہ آپ کے اپنے لیے خطرناک ہے. آپ کے آنے والا وقت کوئی آپ کو ہیلدی چیز نہیں دے سکتا. اللہ حافظ.